मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है और इसका बहुत महत्व है। महागौरी माता नवदुर्गाओं में से 8वीं देवी मानी जाती है और इनकी पूजा करने से लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी माता को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तो आती है, साथ में उनका आशीर्वाद भी मिलता है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसीलिए इन्हें महागौरी नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मां महागौरी को काले चने का भोग जरूर लगाएं क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय है। 8वें दिन कहा जाता है कि इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का मंत्र, पूजा विधि, आरती और भोग। हमारे इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन जो आपको बताएंगी कि पूजा विधि क्या है, उससे पहले आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोकीय पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती है। उनके सफेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भी अभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है। उनके बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। मां का वाहन वृषभ है और इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं की माने तो अष्टमी के दिन मां दुर्गा ने असुरों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। मां का राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए महागौरी की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। मां को मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी भाते हैं। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से मां बेहद प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माता को हलवे और काले चने का भोग भी काफी पसंद है। मां का प्रिय पुष्प रात की रानी है। कहा जाता है कि महागौरी की पूजा करने से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। माता रानी भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है। ये भी मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इनकी कृपा मात्र से हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने का मंत्र है सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। उन्हें धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन, संगीत भी प्रिय है। महागौरी अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरा करती हैं और उनकी राह में आ रही अड़चनों को दूर करती हैं। माँ की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जय माँ महागौरी। और चलिए आज मां महागौरी को कैसे आपको प्रसन्न करना है इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान है स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, ओम महागौराय नमः। सभी को 8वें नवरात्रि की, सप्तमी और अष्टमी दोनों नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पारुल जी, आज हम जानेंगे कि 8वां दिन है जहां मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। कई सारी बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे जिन्हें कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए। 8वां दिन है, खास दिन और हो जाता है, फिर नवमी होगी और ऐसे में आज के दिन मां महागौरी की अगर पूजा अर्चना की बात की जाए तो कैसे की जाए। आज देखिए 2 बड़े योग बन रहे हैं, तो रवि योग और एक अभय योग। 2 योगों के कारण आज अष्टमी और नवमी में भी थोड़ा सा
तालमेल नहीं बैठ रहा। आज सप्तमी और अष्टमी दोनों का ही नवरात्रा माना जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है, बताया गया है कि जिस दिन भी अष्टमी का नवरात्रा सप्तमी तिथि पे पड़ता है तो वो हमारा सप्तमी का ही नवरात्रा माना जाता है। यानी जो भी लोग फास्ट रख रहे हैं वो सप्तमी का माना जाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद 12:06 के बाद अष्टमी का नवरात्रा हो जाएगा। यानी कि आज के दिन आप जो भी व्रत अष्टमी सप्तमी दोनों का रख रहे हैं तो आज के एक ही दिन माना जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जैसे महागौरी की कथा मैं बताना चाहूंगी छोटी सी, कि महागौरी का रूप कैसे आया, कैसे उनका अवतरण हुआ था। तो महागौरी का नाम महागौरी भी कैसे पड़ा था? कठोर तपस्या जब करी थी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने, तो उनका रंग मैला हो गया था मिट्टी से, मल से। तो उस वजह से जब शिव जी पधारे थे वहां पे, उनको दर्शन दिए थे, तो उन्होंने गंगा से उनका स्नान करवा के उनको गोरा किया था। तभी उनका नाम वहां से गौरा पड़ा था और उनका रंग बिल्कुल स्वर्ण की तरह सफेद चमकीला हो गया था। तभी से माँ गौरा को गौरा कहा जाता है। माँ का जो वाहन है उसको हम बोलेंगे कि वृषारूढ़ा का भी कहा जाता है, यानी कि वृषभ है उनका जो वाहन है, इसी वजह से उनको वृषारूढ़ा कहा जाता है। लेकिन सिंह भी उनका वाहन है, दोनों ही उनके वाहन है। तो अभी हम आज इनकी पूजा अर्चना की माँ की बात करेंगे। जैसे माँ सुख शांति जीवन में समृद्धि जरूर देती है। माँ दाम्पत्य जीवन भी सुधारती है, क्योंकि शिव और गौरी का आज मिलन भी हुआ था। संपूर्ण आज जैसे आप नवरात्रे करें तो आप 8वीं जर्नी पे पहुंच चुके, यानी संपूर्ण होने वाले आपके नवरात्रे। तो आज माँ गौरा और शिव जी दोनों की ही आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। तो सुबह उठ के स्वच्छ आपको पहले स्नान करना है, स्वच्छ आपको बिछौना बिछाना है लाल रंग का, माँ का स्वरूप वहाँ पे रखना है। फिर आपको सबसे पहले हमको आज गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि आज पारिवारिक जीवन भी उनका था ना, संपन्न हुआ था। यानी कि दोनों पुत्रों के साथ और पुत्री के साथ जो था वो एक दाम्पत्य जीवन सुखद वो काट रही थी, मतलब अपना उनका जीवन चल रहा था, अच्छा जीवन चल रहा था, दाम्पत्य जीवन चल रहा था। जैसे एक गृहिणी पूरा अपना जीवन होता ना दे देती है अपने परिवार को, वैसे ही माँ गौरा भी ये अपना जीवन दाम्पत्य जीवन का ही निर्वाह कर रही थी। तो आज के दिन पहले आपको गणेश जी की पूजा जरूर करनी है, उनकी आरती करनी है, उनको विराजमान करना है। उसके बाद ही आप माँ गौरा और आप शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनको भोग में आप आज के दिन खीर जरूर बना के खिलाइए, जिसमें मेवा होना चाहिए। मेवा डालने का आज अति आपको महत्व देता है। फिर उसके बाद आप माँ को भोग लगाने के बाद आप सप्तमी या अष्टमी जो भी आप नवरात्रा रख रहे हैं उसका संकल्प ले सकते हैं। माँ को श्वेत कपड़े बहुत पसंद है, यानी वस्त्र बहुत पसंद है, तो आप माँ को श्वेत वस्त्र धारण करवाइए, खुद भी कीजिए। आज माँ के दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगानी है। वैसे माँ की 4 भुजाएं हैं, लेकिन एक में त्रिशूल और डमरू है, तो जो 2 हाथ है माँ के वर मुद्रा में और अभय मुद्रा में, उसमें आपको मेहंदी लगानी है। दाम्पत्य जीवन के सुधार के लिए मेहंदी लगानी बहुत अनिवार्य है। कोई भी आपके जीवन में परेशानी है, कोई भी जीवन में आपके दुख चल रहा है, तो माँ को हाथ घोल कर मेहंदी लगाइए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लगा दिया। लाल रंग अलता भी लगा सकते हैं माँ के हाथों में और पैरों में, बहुत ही शुभता प्रदान करता है। फिर उसके बाद आप पूजा अर्चना कीजिए, अपना व्रत करिए पूरे दिन का, और शाम को यानी शाम होते होते आपको, जैसे मैंने रोज बताती हूँ, कि एक छोटा सा हवन जरूर करना है, ताकि आपका संकल्प पूजा जो है पूर्ण हो जाए। और साथ ही साथ आपको आज मंत्र का जाप करना है, क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, मंगल दोष से पीड़ित है, तो ये मंत्र का आज आपको 108 बार माला करनी है, जाप करना है, और उसी प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। तो माँ आपको वर भी देगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुधारेंगी। और माँ को आज रात की रानी का फूल पुष्प जरूर चढ़ाइए। हो सके तो आज माँ को गजरा भी जरूर आप दे सकते हो, और वही गजरा फिर आप खुद पहन सकते हैं, यानी आप ये शाम को पहनिएगा। और जिसकी भी कोई भी मनोकामना है ना, आज के दिन अगर माँ को पीली चूड़ियाँ पीले वस्त्र में डालकर माँ के आगे चढ़ाता है, समर्पित करता है, और वो चूड़ियाँ फिर खुद ही धारण करते हैं, वो भी बहुत शुभता प्रदान करता है आज के दिन आपको। तो माँ की पूजा अर्चना तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। और बाकी तो देखिए, माँ है, माँ का भाव है, जो आप देंगे खुशी से, अपनी मर्जी से, जिस भाव से देंगे माँ स्वीकार ही करेंगी। क्योंकि ये माँ का जो रूप है ना, बहुत ही प्रिय भी है, और मैं बोलूँगी कोमल भी है। तो माँ जो भी आज आप दोगे ना, वही स्वीकार करेंगी।
बिल्कुल। तो पारुल जी ने बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाया कि कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है माँ की, और क्योंकि 8वां दिन है बेहद ही खास है, और ऐसे 9 दिन जो हम माता की सेवा में निकालते हैं, तो 8वां दिन जब आता है तब शक्तियां और बढ़ जाती है और अंदर से हमारी एनर्जी भी और बढ़ जाती है। आपने हवन का जिक्र किया पारुल जी, तो इसी से रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि जैसे हवन अगर करवाते हैं तो क्या 9 दिन हवन हो सकता है किसी के घर में, या मंदिर में तो होता ही है। हवन करने से कहते हैं कि नेगेटिविटी जो होती है घर की वो बाहर चली जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो हवन करना किस तरीके से सही होता है इन दिनों में? देखिए, मैंने तो रोज़ ही यहाँ पर बताया सुबह आपको कि हवन शाम को करना अति अनिवार्य है। यानी कि आप जो भी व्रत का पालन कर रहे हैं, जो भी साधक पूजा कर रहे हैं, बिना हवन के पूर्ण नहीं होती। तो हवन में भी इतना बहुत लंबा चौड़ा हमने नहीं बात करी थी। हमने कहा था गाय का उपला लेना है, उसमें आपको लौंग डालने हैं, कपूर डालना है, घी की आहुति देनी है, गाय के देसी घी की। कभी आप शहद डाल सकते हैं, वो जैसे जैसे माँ का दिन था वैसे वैसे आपको आहुतियाँ देनी है। तो 1 बूंद आप शहद ज़रूर डालिए। हो सके तो आज माँ को जब आप हवन करेंगे ना, तो नारियल भी ज़रूर अर्पण कीजिए। माँ को नारियल अति प्रिय है। और आज माँ जो है ना, राहु के भी अधिपत्य है। जो भी जिसकी भी कुंडली में राहु खराब चल रहा है, तो जिसकी कुंडली में राहु खराब चलता है ना, तो माँ की आराधना उसको ज़रूर करनी चाहिए। और हवन तो उसके जीवन का एक, मैं बोलूँ, अभिन्न अंग बन जाए तो ही अच्छा है। रोज़ एक बार अपने घर में शाम को हवन कीजिए। इससे देखिए बुरे प्रभाव ही दूर होते हैं। आपके घर से नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता ही जाती है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो आप रोज़ हवन कीजिए। और आज जब हवन करेंगे तो शिव और पार्वती दोनों के ही नाम का आज आपको हवन करना है। माँ जगदम्बे का, अम्बे का, सभी के रूपों का आज आपको हवन करना है, क्योंकि आज आप संपूर्ण आहुति दे रहे हैं। जो लोग कंजके करते हैं या कन्या पूजन करते हैं, उनको पता है कि आज का दिन उनका संपूर्ण हो गया। यानी अष्टमी पूजन जो लोग करेंगे कल के दिन, तो आज उनका आखिरी ही हवन होगा। तो आज के दिन हवन करना अति अनिवार्य है। और आपको मालाओं का जाप जरूर करना है। जो भी आपका बीज मंत्र है, या फिर आप महागौराय नमः का जाप कर सकते हैं, क्लीम बोल सकते हैं, या ह्रीम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आप सिद्धि का कोई भी आप मंत्र ले रहे हो तो आप वो भी जाप कीजिए। तो 1 माला करनी अनिवार्य है। और आपको बोलना है कि माँ आज मेरे सारे व्रत जो है संपूर्ण होते हैं। फिर आपको क्षमा याचना करनी है कि आपने 8 दिन कोई गलती करी है, या मेरी आज आपसे माँ कोई गलती हो गई, तो उसकी क्षमा याचना, मुझे माफ़ करना, मैं आपका बच्चा हूँ। तो माँ तो वैसे ही माफ़ कर ही देती है। तो क्षमा याचना भी इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में आपकी। और हवन तो ज़रूर ही करना है, रोज़ करना है। और जो लोग नवमी कर रहे हैं वो नवमी का हवन कीजिएगा। आज भी करना है और कल भी फिर आपको करना ही है हवन। तो हवन को लेकर भी आपने जाना कि कैसे आपको 9 दिनों के दरमियान आपको हवन पूजन करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है। कन्या पूजन की बात की पारुल जी, और मेन बात पे हम आते हैं, क्योंकि कन्या पूजन बहुत सारे लोग करवाते हैं अष्टमी के दिन भी। और ये देखा जाता है कि छोटी छोटी कन्याओं को घर पे बुलाकर उनको कुछ भेंट किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। कैसे करना चाहिए, सही तरीका इसका क्या है, और इससे क्या लाभ मिलता है? कल जो कन्या पूजन का समय निकल के आ रहा है, राहु काल में एक तो नहीं करनी, आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, राहु काल ना हो। लेकिन 12:31 से यानी दोपहर के, फिर आप परसों तक का जो मुहूर्त है 11 तारीख का, यानी 11 अक्टूबर से जो शुरू हो जाएगा 12 अक्टूबर तक जो समय रहेगा, इसका 10:38 तक रहने वाला है सुबह के। तो हम सूर्योदय तिथि में करते हैं। वैसे तो अष्टमी आज ही लग जाएगी, लेकिन हम सूर्योदय की तिथि में करते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई भी हम महोत्सव करते हैं, तो हम कल सुबह ही कन्या पूजन करेंगे। अब कन्या पूजन की थोड़ी सी विधि ये होती है कि लोग होते हैं 5 कन्याएं बुलाते हैं, कोई गिनकर बुलाते हैं ना बहुत सारे। तो बाकी तो माता रानी से आप बोलिए कि माँ जितनी भी आपके रूप में आएंगी उतनी ही मेरे लिए अच्छी हैं, भर भर के भेजिए, ताकि भर भर के मैं पूर्ण कर पाऊँ। जितना भोजन आप करा पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि माता के पैर पड़ने आपके घर में अति शुभ होते हैं। तो आप उस दिन भी, यानी कल के दिन, आप भजन कीर्तन ज़रूर कराइए कन्याओं से। वैसे 5, 9 दोनों में से कोई भी कन्या हो सकती है। आप जो कन्याओं की उम्र होती है, जिसे हम कन्या बोलते हैं, मेनली 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की होती है। क्योंकि माँ पार्वती ने जब शिव की आराधना स्टार्ट की थी, यानी शुरू की थी अपनी जर्नी, तो वो 2 वर्ष से लेके 8 वर्ष की थी माँ। 8 वर्ष से उन्होंने अपनी जो था पूजन शुरू कर दिया था। उनको पता चल गया था कि मेरे पति के रूप में शिव ही हैं। तो कन्या जो मानी जाती है हमारी 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की ही मानी जाती है। उससे बड़ी कन्या नहीं होती है, वो युवावस्था आ जाती है।
और कन्याओं का आपको पैर धोने हैं, उनके आपको हाथ जोड़ने हैं, अपने घर में उनको तिलक लगाना है, उनको रोली बांधनी है, कुमकुम लगाना है, घर में उनको अच्छे से विराजमान करा के, अगर कन्याएं खा सके तो ज़रूर अपने घर में एक बार हलवा और उनको छोले पूड़ी ज़रूर खिलाएं। तो जितना आपके घर में देखिए कन्याएं बैठेंगी और जयकारा लगाएंगी ना माँ का, उतना ही आपके घर से शुभता आएगी और अशुभता जाएगी। तो आज के दिन में कन्याओं के साथ साथ अगर 9 कन्याएं बिठा रहे तो एक लौंग कड़ाई यानी कि एक बटुक भैरव होना अति आवश्यक होता है। वैसे एक के साथ मैं तो बोलूँगी दूसरा यानी हनुमान जी का रूप भी बिठाना चाहिए, 2 लड़के लौंकड़े ज़रूर होने चाहिए, तभी आपकी पूजा संपन्न होती है। क्योंकि महादेव ने गौरा के साथ हर जगह उनकी रक्षा करने के लिए भैरव को भी खड़ा किया था। तो आप जिस भी सिद्धिपीठ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर मंदिर के बाद भैरव की जब तक पूजा आराधना नहीं होती तो माँ की पूजा आराधना संपन्न नहीं होती है। तो आज के दिन में आपको लौंकड़ों को, क्योंकि ना बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे कि जब छोटे बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, मतलब लौंकड़े आते हैं, उनको भगा देते हैं कि नहीं हम नहीं बिठाते। तो ऐसा मत कीजिए, कभी भी आए हुए को नहीं भेजा जाता। आप ज़रूर उनको बिठाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तभी ही संपन्न होगा। प्रसाद उनको खिलाइए। आपको गिफ्ट तो देना ही देना, यानी जो भी आप उपहार चाहे, हो सके तो आप माँ को चुनरी लाल रंग की बच्चों को यानी कन्याओं को ज़रूर दीजिए। आज आप ना श्रृंगार का सामान में जैसे स्क्रंचीज होती हैं, जो क्लचर रबड़ बैंड होते हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। लाल रंग के रबड़ बैंड दीजिएगा। हो सके तो आप एजुकेशन का यानी स्टडी मटेरियल आप दे सकते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। छोटे बच्चे तो खुश भी होते हैं। साथ में दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है, गिफ्ट आप कुछ भी दीजिए। बहुत से लोग होते हैं प्लास्टिक देते हैं, तो माँ को प्लास्टिक नहीं देना आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल मिलावट होती है। तो प्लास्टिक को अवॉइड कीजिएगा। आप अपने ही घर से चीज़ें दीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ें देनी है आपको, ताकि आपको उसका फल मिले। तो श्रृंगार का सामान बच्ची को कन्याओं को बहुत प्रिय होता है। चूड़ियाँ हो गई लाल रंग की, या फिर चुन्नर हो गई, या फिर आप उनको टॉय भी दे सकते हैं। आज मैं बोलूँ कि खिलौना भी आप दे सकते हैं, अगर छोटे बच्चों को आप देना चाहें तो वो भी शुभ ही होगा आपके लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है और माँ के जयकारे लगवाते हुए उनको अपने घर से आशीर्वाद लेते हुए ही आपको भेजना है। जी, तो आपने सही विधि जानी कैसे आपको कन्या पूजन करना है, बहुत महत्व होता है इसका। और जैसा कि पारुल जी ने कहा है, अगर आप अभी तक ये चीज़ नहीं करते हैं कि कन्याओं को ही सिर्फ आप बुलाते हैं और उन्हें ही आप घर में खाना खिलाते हैं या उन्हीं की पूजा करते हैं, अगर आप छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं उनको भी आप घर में बुला के बिल्कुल वैसे ही पूजा और उनके साथ उनको भोजन करवाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पारुल जी, ये भी देखा गया है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो खासकर नवरात्रि के दिन बहुत सारा चढ़ावा मंदिर में चढ़ा देते हैं माता जी के, कि जैसे श्रृंगार का सामान हो गया यही चढ़ता है उनको, भोग हो गया। तो इससे अच्छा क्या हम किसी गरीब की सेवा करें, गरीब को जिसको ज़रूरत है। देखिए माता जी ये नहीं कहता, कोई भगवान ये नहीं कहता कि आप हम पे इतना किलो घी चढ़ाओ, इतना लीटर दूध चढ़ाओ या इतना मेवा चढ़ाओ। अगर ये सेवा हम बाहर किसी गरीब जो जिसको ज़रूरत है उसकी करें तो क्या माता जी इससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माँ क्या देख रही है, माँ भाव देखती है आपके, और माँ तो आपको पता है माँ ही होती है। अब माँ क्या कोई भी ईश्वर हो, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि कोई भी ईश्वर हो कभी नहीं बोलता कि मेरे पे 1 किलो घी चढ़ेगा, कि एक शनिवार का दिन है तो बस तेल ही तेल चढ़ाते जाइए। आप लोग कभी भी नहीं कहते थे। शनि है, न्यायप्रिय है, तो उन पे जो आप घी चढ़ाते या तेल चढ़ाते हैं, इससे अच्छा आप अच्छे कर्म करोगे ना, शनि उसी में खुश हो जाता है। उसी प्रकार से माता रानी की पूजा में आप श्रृंगार इतना चढ़ा रहे हैं तो आप वही श्रृंगार चढ़ाइए। अगर आपका भाव है देने का या चढ़ाने का कि कुछ शुभता आए या ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, जैसे टीवी पे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो आप वो श्रृंगार खुद ही पहन लीजिए या खुद ही आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके घर में बहन है, आप वहाँ पे चढ़ा के अपनी बहन को दे सकते हैं। आपकी पत्नी है तो पत्नियाँ यूज़ कर सकती है, बेटी है तो बेटी यूज़ करे। और अगर नहीं होता तो उसकी जगह मैं बोलूँगी ना, अगर 8 दिन आप नवरात्रे रख रहे हैं, किसी को भोजन करवा दोगे तो माँ तो वैसे ही खुश हो जाएंगी। किसी भूखे को खिला दोगे, आप खाना खिला दोगे। अब ऐसा नहीं कि बच्चा आपसे खाना मांग रहा है और आप अंदर चढ़ा रहे हो, तो वो तो देखो नहीं लगती हैं चीज़ें। हो सकता है माँ उसी रूप में आपसे भोजन मांग रही हो, ये भी हो सकता है। हमें क्या पता किस रूप में देवता आ जाएंगे और आपसे कब कुछ मांग लेंगे। तो आप
किसी को भोजन कराएं भरपेट या उसकी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। और अगर आप बाहर नहीं जाते हैं, आप घर पे ही रहते हैं, आपके घर में देखिए आपकी माता आपसे बोल रही है बेटा चश्मा खराब है, या बेटा मेरी को ये दिक्कत चल रही है, मेरे को बीमारी है, मेरा टेस्ट करवा दो, लेकिन अब बेटा लगा हुआ है पूजा करने में, बहू लगी हुई है पूजा करने में, तो ऐसी पूजा देखो नहीं लगती बेटा, मैं मुंह पे बोलूंगी। आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर छोड़ रहे हैं ना जोत जगाना, भूल गए हैं आप उनके साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं और आप पूजा भूल गए हैं, तो वो चीज़ें आपके कर्मों में काउंट होती है। ये भी आपकी पूजा अर्चना की ही विधि होती है। ये नहीं कि आज आप पहले जोत जगाएंगे, फिर ही आप बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर ही आप बच्चों के आगे कार्य करेंगे, तो आपका गृहस्थ जीवन ही मेन पूजा अर्चना ही है। और गृहस्थ जीवन में जो भी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी है, उसी को ही पूजा अर्चना हम लोग मानते हैं। उसी विधि को ही पहले पूर्ण करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ईश्वर के भजन कीर्तन कीजिए। ये नहीं कि भजन कीर्तन पहले कर रहे हैं और घर में आपके हाहाकार सा मचा हुआ है कलेशों का, तो पहले अपने घर से कलेश मिटाइए। माँ भी वहीं पर आती है जहाँ पे कलेश नहीं होते हैं, जहाँ पे इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, सबको आपस में रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो आपस में तालमेल होना भी उतना ही अति आवश्यक है। ये 9 दिन आपको यही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। हर माँ का रूप आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। वैसी गौरा माँ आपको क्या सिखा रही है, अपने जीवन में ध्यान दीजिए, अपने घर में गृहस्थ जीवन के सुख जो है पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। बिल्कुल। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से माँ गौरी की, और साथ ही 9 दिनों में हमने कितनी माताओं का जिक्र किया, कितनी माताओं की जो हमने देखा कि इतिहास क्या रहा है, क्या उनका पुराणों में विश्वास रहा है, क्या उनकी पूजा रही है, क्या अनुष्ठान रहा है, इसके बारे में हमने जाना। और आज आपने जाना कि कन्या पूजन कैसे की जाती है। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सही, अगर किसी को इस बात का अगर ज्ञान भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। पारुल जी, आज हमारे साथ आप जुड़ी, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और चलिए इसी के साथ